हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2025 की जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एलाइड बीएससी के कोर्सेज हो गए या फिर आपके बीटेक का कोई भी कोर्सेज है, जिसके अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है उनका किस कॉलेज का आपके एक साल का क्या फी होने वाला है, किस कॉलेज का मेस का कितना फीस लगेगा, हॉस्टल का कितना चार्ज लगेगा, आपको किस हिसाब से फी पेमेंट करनी पड़ेगी, किस मतलब सारा पेमेंट एक साथ करना होगा या फिर आपको सेमेस्टर वाइज पेमेंट करना होगा, सब चीजों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्कॉलरशिप का क्या सीन रहेगा वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। जो स्टार्ट करते हैं वीडियो, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी के जितने भी जो कोर्सेज है, टोटल आपका जो फीस लगता है। जैसे सपोज दैट किसी यूनिवर्सिटी का 50,000 रुपए यहाँ पे आप लोगों का फीस है, ठीक है। उसमें 50,000 में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो कॉलेज फीस आपने यूनिवर्सिटीज का जो आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा तो 50,000 फीस, लेकिन मेस फीस जो आपके फूड चार्ज होता है वो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। कॉलेज प्लस हॉस्टल फीस, हाँ, ये जो 50,000 टोटल फीस आती है ये आपकी कॉलेज और हॉस्टल फीस होती है। यानी कि आपके जो आपका कॉलेज होता है उसका एक साल का कितना फीस लगेगा, उसके साथ में जो आपके हॉस्टल मिलेंगे आपको उसका कितना चार्ज, मतलब आपके जो रूम के रहने का चार्ज हो गया, बिजली पानी का बिल वगैरह सारा मिला के हॉस्टल का कितना चार्ज हो गया, ठीक है, वो हो गया। और ये जो 50,000 टोटल एक साल का फीस होता है, एक साल का, ये ध्यान रखना, एक साल का फीस होता है। एक साल में आपको पता है 2 सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर तो अलग अलग, जैसे मान लो 50,000 है किसी कॉलेज का फीस, तो एक सेमेस्टर में आप लोगों को कितना भरना होगा, 25 के भरना होगा, ठीक है। 25 के सर सिर्फ 25,000 रुपए एक सेमेस्टर में भरेंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, मेस चार्ज हर कॉलेज का 2,000 से लगाकर 4,500 5,000 तक होता है। अभी बताऊंगा साथ साथ में किस कॉलेज का कितना फीस लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपको उस कॉलेज में मेस का टोटली कितना पे करना होगा खाने का, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर हम खाने का एवरेज 3,000 भी लेके चलते हैं तो आपका कितना होगा, लगभग 36,000 रुपए 12 महीने का। यानी कि जो आपकी 3,000 की स्कॉलरशिप मिलती है वो तो आपकी खाने खाने में निकल जाएगी, ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओगे। उसके अलावा आपका जो टोटल फीस होता है वो आपको पे करना होगा ईयरली। आई समझ में बात? पहले बात करता हूं आपके आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात में कॉलेज और हॉस्टल की, ये आपकी ईयरली फीस है, ईयरली फीस है, ठीक है, यानी कि 2 सेमेस्टर की 27,400 रुपए। सर ये जो 10,000 रुपए आईसीआर में पे कर रहे हैं उसके अलावा 27,400 है या फिर टोटली ये जो 10,000 आप पे कर रहे हैं उनको आपको कर लेना है माइनस, तो आपको भरना होगा 17,400 रुपए। 10,000 ये आपके इसी के साथ में ऐड होंगे। आई बात समझ में? बेस फीस ये आपकी गुजरात की जितने भी जो कॉलेज है, गुजरात की जितने भी जो कॉलेज है उनका लगभग 2500 से लगाकर 3,000 रुपए के समथिंग आपका एक महीने का बेस का चार्ज रहता है फॉर 1 मंथ, ठीक है। उसके बाद में टोटल फीस, अगर आपको कोई गुजरात का कॉलेज मिलता है तो मैं मान के चल रहा हूं कि 30,000 आपका लगभग हो जाएगा खाने का चार्ज, उसके साथ में लगभग आपका हो जाएगा 25,000 के समथिंग कॉलेज का फीस, यानी कि 55,000 रुपए एक साल के पड़ेंगे, जिसमें 36,000 स्कॉलरशिप को अगर निकाले तो लगभग 20,000 रुपए आपको एक साल में देना होगा। आपका साल खर्च हो जाएगा, मतलब साल पूरा हो जाएगा। उसके अलावा आप कितना खर्चा कर रहे हो, आप एक के खाने का पेट भर रहे हो, 2 लोगों का भर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। कॉलेज में जाके आप एक्स्ट्रा एडिशनल कितना खर्चा करते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा कितनी चीजें लाते हो, किस चीज में पैसे खर्च कर रहे हो, वो सारी उन चीजों पे डिपेंड करता है। उनका मैं साथ में ऐड नहीं कर रहा हूं, वो अलग अलग स्टूडेंट पे, अलग अलग सिटी पे, अलग अलग सिचुएशन पे वेरी करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आचार्य एनजी रंगा की। 70,000 फीस है, कम्युनिटी साइंस की जो फीस है 73,181 रुपए। यहाँ पे भी लगभग 4,000 के समथिंग बेस है,
ठीक है, और मंथली बेस है तो लगभग आपका 48,000 ये हो जाता है। ऐसे करके यहाँ मैं बेस का मंथली बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड करते जाना, और टोटल फी के अंदर आप लोगों को ये जो फी दे रखी है इसके अलावा इसको 12 महीने का हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना, 48 हो रहा है तो ये आपको जोड़ देना है। 70K प्लस 50K जोड़ोगे तो लगभग आपका 1,20,000 रुपए के समथिंग एक साल का खर्चा होगा। वैसे करके सारा यूनिवर्सिटी का जोड़ना है। असम की बात करता हूं तो 57,100, यही लगभग 3,500 से 4,000 रुपए आपके बेस के पड़ेंगे। ठीक है, बीएयू की बात करता हूं तो 14,000 रुपए सिर्फ फीस है, और बेस की बात करता हूं तो लगभग आपका 3,500 के समथिंग बेस का चार्ज होता है। बेस का नॉर्मली आपका 50 से 55 रुपए आप डाइट मान सकते हो नॉर्मल कॉलेज का पर डाइट। ठीक है, पर डाइट। उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ब्रेकफास्ट के या फिर काफी कॉलेजों में सारी चीजों साथ में मिला के तो आप 3,035 रुपए एक महीने के बेस का चार्ज मान सकते हैं। बीएचयू की बात करूं तो 30,000 रुपए आपके कॉलेज हॉस्टल का फीस है। या बेस थोड़ा महंगा पड़ता है, लगभग 4500 के समथिंग बेस का खर्चा आ जाता है, क्योंकि एक डाइट के यहाँ पे 55 रुपए होते हैं। 2 टाइम आप खाना खाओगे तो 110 रुपए आपको देने होंगे। 110 ये दोगे तो लगभग आपका नाश्ता वगैरह करते हो तो उसका भी लगभग 20 से 30 रुपए। बेसिकली नाश्ता आपको कैंटीन के रूप में ही मिलता है, जो आप खाना चाहते हो वो मिल जाएगा। ठीक है, 20 से 30 रुपए अगर ये मानते हो डे का तो लगभग 130 रुपए पर डे पड़ जाता। कभी स्पेशल करके 150 एवरेज आप निकालोगे तो लगभग वही 4500 के समथिंग आपका महीने का खर्चा पड़ेगा। ठीक है, और फिर बनारस जैसी सिटी तो और भी काफी खर्चे हो जाते हैं। सीएयू इम्फाल में बात करता हूं 18,680 रुपए, और बेस चार्ज लगभग 4,000 के समथिंग आपका बेस चार्ज पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बेस चार्ज वेरी करता रहता है हर यूनिवर्सिटी में, जितना स्टूडेंट से मुझे पता चला है मैं आपका वो बता रहा हूं। सीएसए की बात करता हूं तो यूपी में लगभग सारा कॉलेजों का वही 3,000 से लगाकर 3,500 के समथिंग आपके बेस का चार्ज रहेगा। राजेंद्र प्रसाद में 52,325 रुपए, बेस चार्ज लगभग आपका 3,500 से लगाकर 4,000 के बीच में है। जीबीपीयूटी उत्तराखंड की बात करता हूं तो खाना वाना सारा मिला के लगभग आपका 1,00,000 रुपए कितना पड़ेगा, 1,00,000 रुपए 1,00,000 पर ईयर आपका खर्चा होने वाला है। जूनागढ़ 26,700 रुपए, उसके ये सारा गुजरात का मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। केरला का 1,16,400 रुपए, ये थोड़ा यार मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इन्होंने फीस एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और बेस चार्ज की बात करूं तो लगभग आपका 4,000 के समथिंग पर मंथ वहां पे पड़ जाता है। एमपीयूटी उदयपुर राजस्थान की बात करूं तो आपका 53,400 रुपए कम्युनिटी साइंस और डाइटिस की आपकी 56,720 रुपए फीस है। यहाँ पे बेस की बात करता हूं तो लगभग वही आपका 3,000 से लगाकर 3,500 रुपए आपके पर मंथ पड़ने वाले हैं। ठीक है, फिर नागालैंड की बात करता हूं तो 18,780 रुपए बेस चार्ज, लगभग 4,000 के समथिंग। ओयूटी की बात करता हूं तो 85,000 फीस है, कम्युनिटी साइंस की 53,000 है, और बेस चार्ज लगभग 3,500 से 4,000 रुपए। ऑलमोस्ट सारे कॉलेजों का बेस का चार्ज 3,500 से 4,000 रुपए रहने वाला है। गुजरात के कॉलेज सबसे सस्ते हैं खाने में, लगभग उनका 2,500 रुपए तक मान के चल रहे हैं। अभी मेरा दोस्त है वो फाइनल ईयर में, वो बोल रहा है लगभग 2,200 रुपए हम पे कर रहे हैं, नवसारी में पढ़ रहा है। ठीक है, 2,200 रुपए बेस का चार्ज है वो पे कर रहा है। पंजाब की बात करता हूँ तो 1,03,000 रुपए। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन डाइटिस की 93,000 रुपीज अलग अलग है। फूड न्यूट्रिशन डाइटिस की 1,25,000 रुपए और कम्युनिटी साइंस की 93,000। ठीक है, प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना की 80,000 बेस फीस, लगभग 4,000 के समथिंग। रानी लक्ष्मीबाई की 4,500 रुपए और बेस चार्ज लगभग आपका 3,000 के समथिंग। राजमाता विजयराज सिंधिया की 36,000, बेस चार्ज लगभग आपका 3,300 के समथिंग। एसकेडीयू जोबनेर में आपका फीस ये गलत है। ठीक है, एक सेमेस्टर का फीस है, एक ईयर का फीस लगभग आपका 50,000 रुपए यहाँ पे लगने वाला है। 50,000 रुपए याद रखना। ठीक है, उसके अलावा बेस का चार्ज लगभग 3,000 रुपए आपका पड़ेगा। बीकानेर की बात करता हूं तो 60,000 रुपए फीस है, कम्युनिटी साइंस फूड न्यूट्रिशन डाइटिस की 53,000 है। बेस चार्ज हर कॉलेज में आपको अलग अलग देना पड़ेगा। यहाँ लगभग 2,250 से लगाकर 3,000 के समथिंग आपका बेस चार्ज है। उसके बाद में श्रीनगर की बात करता हूं तो 85,000 है, बेस चार्ज लगभग 4,000 के समथिंग है। मेरठ की बात करता हूं तो 57,000 रुपए फीस है, बेस चार्ज लगभग आपका 4,000 के समथिंग पे करना होगा। केलाडी सिवापा नाइक में बात करता हूं तो 95,000 रुपए फीस है, 95,000 बेस चार्ज। साउथ की यूनिवर्सिटीज में बेसिकली बात करता हूं तो लगभग आपको 4,000 से लगाकर 4,500 रुपए तक
बेस चार्ज आपको पे करने होंगे। ठीक है, हार्डली अगर किसी कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा बात करूं तो 5,000 तक भी बेस चार्ज पे करना होता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, उससे ज्यादा किसी भी कॉलेज में बेस चार्ज नहीं लगता है। कम से कम गुजरात का लगता है 2500 के समथिंग, और ज्यादा से ज्यादा आप 5,000 किसी और कॉलेज जो थोड़े महंगे एरिया में है वहां का मान सकते हो। जम्मू का 72,000 रुपए फीस है, नवसारी का 27,400 रुपए है, कोटा का 49,500 रुपए है, यूएस धारवाड़ का 1,07,520 रुपए है, बांदा का 56,000 रुपए है। हिसार का बात करता हूं तो 32,000 रुपए फीस है, बेस चार्ज लगभग आपका 3,000 के समथिंग। राहुरी की बात करता हूं तो 41,400 के समथिंग, और बेस चार्ज की मैं यहाँ पे बात करूं तो लगभग आपके 3,000 से लगाकर 3,500 के समथिंग बेस का चार्ज पड़ता है आपके महाराष्ट्र के कॉलेज का। कोयम्बटूर की बात करता हूं तो 63,000 का फीस है, एबीएम का फीस 1,43,000 रुपए, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश की 81,000 आपकी फीस है, बेस चार्ज लगभग आपका 3,500 के समथिंग पड़ेगा। वसंतराव परवड़ी की बात करता हूं तो 41,450 रुपए। यूपीकेवी की बात करता हूं तो 81,800 रुपए, बेस चार्ज लगभग यहाँ पे 2,800 से लगाकर 3,200 के समथिंग आपका पड़ेगा। पीडीकेवी की बात करते हो तो 41,425 रुपए महाराष्ट्र का बता दिया, लगभग आपका 3,000 से लगाकर 3,500 के समथिंग बेस चार्ज पड़ेगा। ठीक है, जोधपुर की बात करता हूं तो 54,000 रुपए आपका फीस रहेगा, बेस का चार्ज लगभग 3,000। उसके बाद में आईजीकेवी की बात करता हूं तो 22,741 रुपए। उसके बाद में आपके रत्नागिरी बाला साहेब सावत खोखर की बात करता हूं तो 41,450 रुपए फीस है 1 साल की। उसके बाद में एएमयू की बात करता हूं तो 62,400 रुपए आपकी एग्रीकल्चर की फीस है, कंप्यूटर साइंस की 15,400 रुपए। सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी विश्व भारती, मात्र 8,000 रुपए 1 साल का फीस है। ठीक है, उसके बाद में अयोध्या की बात करता हूं तो 59,900 रुपए मतलब 60K आपका फीस है। वीएस रायचूर का लगभग 71,000 फीस है। दंतीवाड़ा का 27,400 रुपए फीस है। जबलपुर का 38,000 फीस है। बिरसा का लगभग बात करता हूं आपका तो 20,000 फीस है। बीसीकेवी का 38,800 रुपए फीस है। वीसीएसजी उत्तराखंड की बात करता हूं तो 53,954 रुपए फीस है। झारखंड की बात करता हूं तो 47,900 रुपए फीस है। असम की बात करता हूं 33,500 रुपए फीस है। सोलन की बात करता हूं तो 90,320 रुपए 1 साल का फीस है। वाईएसआर की बात करता हूं तो 63,803 रुपए फीस है। उसके बाद में बात करता हूं श्रीकोंडा की तो 75,090 रुपए फीस है। उसके बाद में आपके शिवमोगा की बात करता हूं तो 1,02,754 रुपए फीस है। उसके बाद में आपके करनाल में एमएचयू की बात करता हूं तो 31,265 रुपीज। उसके बाद में आपका डोसरी वासुदेव की बात करता हूं कामधेनु के अंदर 38,139 के अंदर, कामधेनु विश्वविद्यालय जो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, 38,139 रुपए, ये कामधेनु गुजरात वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल की बात करता हूं 17,870 रुपए, तमिलनाडु का 27,225 रुपए। उसके बाद में कोच्चि की बात करता हूं 40,710 रुपए। गुरु अंगद देव की बात करूं तो 1,09,780 रुपए। उसके बाद में बात करता हूं आपके महाराष्ट्र एनिमल साइंसेस की 90,435 रुपए। कर्नाटका की बात करता हूं तो आपके कर्नाटका का जो फिशरीज का कॉलेज है 75,000 रुपए 1 साल का फीस है। कामधेनु का 25,200 रुपए फीस है। नानाजी देशमुख का 85,000 के समथिंग फीस है। ये आप लोगों को मैंने आपके पर ईयर जो फीस लगता है वो बता दिया। उसके बाद में बेस चार्ज, यानी कि किसी कॉलेज का फीस 90,000 है तो 40,000 रुपए बेस का जोड़ के रखना, 1,30,000 रुपए पर ईयर आपको उस कॉलेज का पे करना होगा। इस चीज का ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे बीटेक के। कुछ कॉलेज में बीटेक के कोर्सेज का फीस थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा पानी पी के बीटेक के कोर्स क्या और बढ़े। एक चीज बता देता हूं, 3,000 रुपए हर कॉलेज आपको स्कॉलरशिप देता है। ये स्कॉलरशिप अगर आपको 36,000 रुपए पर ईयर सेव करने हैं, लगभग 1.5 लाख के समथिंग 4 साल का पैसा होता है। खाना आप पूरा स्कॉलरशिप से फ्री कर सकते हो। या जो मैंने फीस बताई है ये आप घर वालों से लेके फी पे कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो भी लगभग 15-20 हजार आप खर्च करते हो वो आप देख लेना। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, 3,000 रुपए पर मंथ पाने के लिए 7 जो आपका सीजीपीए कॉलेज में होना जरूरी है। उसके साथ साथ में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगनी है। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को खुशी भी होगी
कि हम आप लोगों के लिए 4 साल में सीजीपीए मेंटेन करने के लिए और सारी चीजें कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से एजुकेशनल वे में चलाने के लिए लेके आए हैं ग्रीन ग्रेजुएट का बैच। दिवाली पे आप लोगों को कंप्लीट 4 साल के बैच में 30% का ऑफ मिल रहा है। एक बार आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, 4 साल तक आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा इस कोर्स को पढ़ता है तो 7 से कम सीजीपीए किसी की नहीं रहेगी, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ हम आपको नोट्स ही नहीं देंगे, इस नोट्स के साथ साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। जो बच्चे चाहते हैं 9 सीजीपीए लाना, उनके लिए सबसे कारगर साबित होगा। उसके साथ साथ में ई नोट्स के साथ साथ में आप लोगों को पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस जब आप मन करो तब देख सकते हो। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है आपका गेस पेपर, जो आपका 1 नाइट फाइट वाला काम भी हम आपको परीक्षा से एक दिन पहले करके दिखाएंगे, जिसमें भी बच्चे 7 सीजीपीए लेके आएंगे। लेकिन अभी अपने को सिर्फ उस चीज के बारे में नहीं सोचना है, फर्स्ट ईयर में अपने का टारगेट होना चाहिए सीजीपीए 8+ का, ताकि सारी चीजें मेंटेन रहे। आगे जेआरएफ देने के लिए भी 6.6+ सीजीपीए चाहिए। तो किसी भी कॉलेज में जा रहे हो सीजीपीए को मेंटेन करने के लिए इस कोर्स को जरूर परचेज करना। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल ऐप का लिंक मेंशन है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लेना। और ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को दे रखा है। ये कोर्स अभी आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। अगर आपकी डिमांड हुई तो आपको हॉर्टी का कोर्स भी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बीटेक के कोर्सेज की फीस। देखो, बेस चार्ज आपका सारी यूनिवर्सिटी का 3 से 4 के ही रहने वाला है। उसके बाद में टोटल फीस आप हिसाब से जोड़ लेना। लेकिन कॉलेज फीस काफी कॉलेजों की बीएससी से थोड़ी भिन्न है, डिफरेंट है, ठीक है। आनंद की बात करता हूं तो 27,400 रुपए, एनजी रंगा 76,000, फूडटेक का 78,400, सीएवी उत्पाल 18,680 रुपए, सीएसएस 39,000। ये गलत है, इसका ध्यान रख लेना। सीएसए का फीस लगभग आपका 80K के समथिंग हो जाएगा बीटेक का, ठीक है। और बीएससी का सीएसए का फीस बात करता हूं, बीएससी का सीएसए कानपुर की बात करता हूं तो लगभग 60,000 पर ईयर फी है, पर ईयर फी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो 52,000 रुपए नॉर्मली, और बायोटेक के लिए 1,02,325 रुपए फीस है। जीबी पद के लिए 75,298 रुपए फीस है। जूनागढ़ के लिए 26,700 रुपए, केरला के लिए 1,16,000 रुपए, ठीक है। इसको थोड़ा डाउट है तो देख लेना, ठीक है। एमपीयूटी राजस्थान में बात करता हूं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 77,950, 78,000 इंजीनियरिंग की फीस है। डेयरी टेक फूड टेक की 81,000, ठीक है। ओयूएटी की 85,000, पीएयू की 1,16,390, फूड टेक और बायोटेक की लगभग 235 के, याद रखना। टोटल मिला के यहाँ का जो खर्चा पड़ेगा लगभग 2,70,000 से 2,80,000 रुपए आपका ईयरली पड़ेगा, ध्यान रख लेना जो भी बच्चे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद 80,000 रुपए, श्रीनगर 85,000 रुपए, यूएस बेंगलोर 87,000 रुपए, नवसारी 27,000 रुपए, बीयूएटी 68,000 रुपए, हिसार 45,000, बायोटेक 32,000। ये बीटेक की बात करता हूँ, बीटेक बायोटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, फूड टेक हो गया, डेयरी टेक हो गया, सारे कोर्सेज। एमपी के भी राहुरी 41,000, तमिलनाडु 63 नॉर्मल कोर्स में, लेकिन फूड टेक बायोटेक के लिए 1,43,000 रुपए। वसंतराव महाराष्ट्र के सारे कॉलेज का 41,450 फीस है। आईजी के भी फूड टेक के लिए 34,000, बाकी नॉर्मल इंजीनियरिंग के लिए 30,000। बीसी के भी 41,000 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद में आपका एनडीयूटी अयोध्या में बायोटेक के लिए आपका 59,000, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए 71,000, यूएस रायचूर 71,000, जेएनके भी जबलपुर 40,000, बीसी के भी 38,800 रुपए, बीएचयू में 88.7 के पर ईयर फॉर बीटेक, इसमें आपका डेयरी एंड फूड है, डीएसएफटी, ठीक है। वासुदेव चंद्रकर की बात करता हूं तो 38,038 के आपको देने होंगे।
उसके अलावा फूड चार्ज कितना भी मानोगे तो लगभग आपको 40,000 मान के चलो, तो 40-42 वो होंगे, तो 80,000 के समथिंग आपको पे करने होंगे। केरला 44,000, तमिलनाडु 81,000, ठीक है, सॉरी 28,000 आपका तमिलनाडु का हो गया। उसके बाद में बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, तो आपका 17,870 रुपए। उसके बाद में बात करता हूँ एनडीआरआई की 31,700 रुपए। आईवीआरआई की बात करता हूँ तो 58,000। उसके बाद में लाला लाजपत राय की बात करता हूँ 54,000। उसके बाद में बात करता हूँ आपके श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो वेटनरी का आंध्र प्रदेश के अंदर 65,000। गुरु अंगद देव की 1,13,780 रुपए, 1,31,780। उसके बाद में 87,000 आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव की बात करता हूँ 81,519 रुपीज। कर्नाटका की बात कर रहा हूँ बीटेक के अंदर आपका 75,000। कामधेनु का बात करता हूँ 25,200 रुपए। एनडीआरआई बेंगलुरु की बात करता हूँ तो 31,700 रुपए। हाँ, प्राइवेट अभी बाकी है। तो इसमें जो आपका हॉस्टल फीस है, ठीक है, वो हॉस्टल मतलब खाने वगैरह का जो भी है, हॉस्टल यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का अभी तक का एक ही हॉस्टल है। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी जो आपका कर्नाटका के अंदर है हॉर्टिकल्चरल साइंसेस के लिए, ठीक है, 1,02,000 बीटेक के कोर्सेज के लिए। यूएस धारवाड़ 1,07,000 बीटेक कोर्सेज के लिए। मेरिट 57,700 रुपए बीटेक कोर्सेज के लिए। बीएससी और बीटेक के जितने भी जो कोर्सेज थे यहाँ पे मैंने आपको ईयरली फीस बता दिया है, किस कॉलेज का कितना फीस लगने वाला है, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। बाकी सीजीपीए आप लोगों को मेंटेन करना है आपकी स्कॉलरशिप लेने के लिए। उसके लिए आप एग्री कैपिटल के ग्रीन ग्रेजुएट बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रीन ग्रेजुएट के इस बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 30% तक का अभी ऑफ चल रहा है, मात्र 1699 रुपए में 4 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। नीचे दी गए हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों के लिए फाइनेंशियली रूप से जो भी थोड़े वीकर स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी फी पे कैसे करना है, 10,000 रुपए आप लोगों को पता है, आप काउंसलिंग से पे कर दोगे और सेमेस्टर वाइज आपको पे करने हैं। सेमेस्टर के अकॉर्डिंग कॉलेज का फीस आप लोगों को पे करने, ये चीज बता देता हूं। किसी कॉलेज में मान लो रानी लक्ष्मीबाई का 40,000 है, ठीक है, 10,000 आपने यहाँ पे दे दिया, पीछे कितने बचे 30,000। 30,000 में 10,000 कॉलेज जाओगे उस टाइम देने हैं, 20,000 रुपए आपको अगले सेमेस्टर में देने हैं। और बेस का जो चार्ज है, या तो कुछ कॉलेज 2 महीने का साथ में जमा करवाती है, कुछ कॉलेज मंथली होती है, कुछ कॉलेज सेमेस्टर वाइज लेती है, वो वहां पे जाओगे डिपेंड करेगा। लेकिन 1 महीने का आप वहां जाके जमा कर दोगे, बाद में जैसा करना है वैसा कर देना। जैसे किसी बच्चे का रानी लक्ष्मीबाई में एडमिशन हो रहा है तो वो लगभग 15 से 20,000 रुपए लेके जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में, तो उसका सारा काम निपट जाएगा। उसको अगले सेमेस्टर में या फिर बेस चार्ज जो भी होगा अगले मंथ तक वो दे सकता है, ठीक है। इस हिसाब से आपका पूरा ये सिस्टम चलने वाला है। होप कि सारी चीजें समझ गए होंगे, और ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सपोर्ट एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल पे बनाए रखना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ में। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलूंगा एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। बाय बाय, टेक केयर।